चैप्टर का नाम है कुछ खोज पेड़ पौधों की, और इसमें ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से आएंगे सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं ईवीएस पीआरटी के लिए वो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये बस हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए पूरी चैप्टर से ढूंढ के इम्पॉर्टेंट लाई हूँ, ताकि आपको ईवीएस में आप वही पढ़िए और पूरी बुक तैयार करके जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती पर बहुत गहराई तक जाती हैं। अब देखिए ये है क्या, ये है पौधे। पेड़ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पेड़ होता है, ठीक है, झाड़ी होती है, और एक घास वाला होता है। तो तीनों तरह की जो पहचान है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, उनको देखेंगे। तो पेड़ की क्या पहचान है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना होता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उस पर फैली हुई शाखाएं होती हैं जो कि ऊंचाई पर होती हैं, नीचे से ज़मीन से नहीं लगी होती हैं, ऊंचाई पर होती हैं, ठीक है। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं, इसमें पत्तियां आपको दिख रही हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। यानी जो आपका पेड़ होता है, पेड़ की अगर परिभाषा दी है तो ये होगी। उसके बाद पेड़ के बारे में जान गए, अब आगे देखते हैं। तो ये आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, बरगद, अमलतास, पीपल, चिनार, इन सब में आप देखेंगे तो एक मोटी तना है, ऊपर की ओर एक छांव की तरह बना हुआ, और उसकी शाखाएं हैं। ये ज़मीन से नहीं है, नीचे से, यहीं से नहीं निकली हुई हैं। अगर हम बात करें तो यहीं से शाखाएं नहीं निकली हैं। ये पेड़ की विशेषता है। पेड़ की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, ऊपर की तरफ से। इस पे पत्तियां लगी हुई हैं, और इसके जड़ जो है ज़मीन के अंदर होते हैं, गहराई तक गए हुए हैं। तो ये पेड़ की विशेषता है। अब आगे देखते हैं झाड़ी क्या होती है। तो सभी पौधे, ये प्लांट के टाइप से, पौधे के टाइप थे, पेड़ पौधे के टाइप में आता है पेड़, झाड़ी और शाख यानी घास वगैरह। झाड़ी क्या होती है, सभी पौधे पेड़ों की तरह बड़े नहीं होते, सभी पेड़ों की तरह बहुत बड़े नहीं होते हैं, जिनकी ऐसी चीज़ें हों, ये मिट्टी के अंदर हो, और ऐसे पेड़, सभी पौधे ऐसे नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं भाई, इस सुंदर लाल फूलों वाले पौधे को देखो, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाल प्लांट वाले लाल फ्लावर हैं। तो झाड़ियाँ, ये क्या है, झाड़ी है। ये तुलसी का अगर आपने पौधा देखो तो तुलसी का पौधा भी क्या होता है, एक झाड़ी होता है। तो तुलसी के पौधे की अगर आप बात करें तो इसकी टहनियाँ कितनी होती हैं, पतली पतली तने होते हैं, और उस नीचे से ही होती हैं, उस टहनियों पे शाखाएं निकली होती हैं, और उसमें पत्तियाँ होती हैं। टहनी मुलायम होती है, यानी तना आपका मुलायम होता है। तो झाड़ियाँ क्या होती हैं, मध्यम आकार के वे पौधे होते हैं, बहुत ऊंचाई तक ही नहीं जाते हैं, मीडियम साइज़ के होते हैं, जिसमें कई तने होते हैं, एक तना नहीं होता है। पेड़ में एक तना होता है और झाड़ियों में कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं जो होती हैं धरती के पास ही फैली होती हैं, तो धरती के पास ही फैली होती हैं। अब इन सब को अगर आप ध्यान से देखिए तो इनके एक तना नहीं है, कई तने हैं, और वो सारी शाखाएं जो हैं वो नीचे से ही फैली हुई हैं। एक यहाँ से गया, इसी पे कई शाखाएं धरती से ही फैली हुई हैं। ये नहीं कि यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से ऊपर से निकला हुआ है। तो ये चीज़ है, आपको इसमें देखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा झाड़ी और पेड़ में अंतर। अब इसके बाद घास वाले, यहाँ पे झाड़ियों के जो उदाहरण हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको पढ़ लीजिए। जो दालें, देखिए ये जो चैप्टर है वो 17 पेज का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट में आपको ये चैप्टर ख़त्म करने वाली हूँ। तो जो दालें हम खाते हैं जैसे कि अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में झाड़ियों के ही बीज होते हैं। ये सभी किस तरीके के पौधे हैं, प्लांट हैं, ये सब झाड़ी होती है, ठीक है। और इनके बीज जो होते हैं, जो दाल खाते हैं हम, वो तो बीज होता है। तो ये झाड़ियों के ही, इनके झाड़ियों के पौधों से ही इनके बीज निकलते हैं। ये समझ गए। दालों का एग्जाम्पल है, तो दालों के बारे में पूछा जा सकता है कि दाल पेड़ है, झाड़ी है, या शाक यानी घास है। जड़ी बूटियाँ और घास, तीसरा टाइप प्लांट का क्या है, जड़ी बूटियाँ और घास। तो हमारे घर में टमाटर और पुदीने के पौधे होते हैं, उनके तने बहुत ही कोमल और हरे हैं।
ठीक है। तो टमाटर और पुदीने का पौधा कैसा होता है? अब देखिए, टमाटर और पुदीने का पौधा क्या है? एक तरीके से जड़ी बूटी और घास है। तो जड़ी बूटियाँ कैसी होती हैं? जड़ी बूटियाँ बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, बहुत नीचे 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 ऐसे लगे होते हैं। इसमें इनके तने जो होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं हो बनते हैं। तो अगर आपने झाड़ी में देखा होगा, तना पतला ज़रूर होता है लेकिन वो कठोर होता है, सख्त होता है। लेकिन घास या जड़ी बूटियों के जो तने होते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। देखिए, जब आपकी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें जड़ी बूटियाँ शब्द नहीं था, यहाँ पे इन्होंने जड़ी बूटी शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये शाक की कैटेगरी में ही आता है। जब प्लांट का डिवीज़न किया जाता है तो पेड़ और झाड़ी और शाक, ये 3 टाइप होते हैं। तो शाक को यहाँ पे घास कहा गया है और जड़ी बूटियाँ एक नया वर्ड जोड़ा गया है, ठीक है। तो जड़ी बूटी भी क्या है? एक शाक ही है। और शाक इसका एग्जाम्पल है घास। घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। अपने आसपास अलग अलग तरह की घास देखिए तो आप पहचान जाएंगे। अब तीनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना समझ लिया होगा। तो पुदीना, टमाटर, धनिया, सरसों, ये सब क्या हैं? एक तरीके की शाक हैं, यानी घास, जड़ी बूटियाँ घास कह सकते हैं। घास तो अलग चीज़ है, तो ये जड़ी बूटियों में आ सकते हैं या ये शाक पौधे हैं, ये शाक पौधे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो आप खाते हैं बड़ी बड़ी घासों के ही बीज हैं। तो अगर हम बात करें कि धान का पौधा, गेहूं का पौधा, बाजरे का पौधा, रागी का पौधा या ज्वार का पौधा, तो ये सब क्या है? घास ही के टाइप में ही आएंगे। गन्ना और बांस, गन्ने का पौधा और बांस का पौधा, ये भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है। जो एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि दालें क्या थी और टमाटर वगैरह का पौधा क्या होता है। यहाँ पे जो गेहूँ बाजरा है ये सब चीज़ें क्या हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने पेड़ों के टाइप पढ़ लिए। अब 1-2 टाइप और होते हैं, जैसे कि लताएं और बेलें। तो लताएं क्या होती हैं, बेलें क्या होती हैं? देखिए, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन, जो लाइन वाइज आपको पूछे जा सकते हैं, वहीं से पढ़ा रही हूँ। तो लताओं और बेलों के तने, कुछ छूटेगा नहीं आपका इस चैप्टर से। बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। जो लताएं होती हैं और बेल होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। बेलें धरती पर ही पड़ती हैं। कुछ लताएं जिन पौधों का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन लेती हैं। तो देखिए, लताएं क्या होती हैं? सहारा लेकर चढ़ती हैं। तो ये किसी लकड़ी वकड़ी बांधा गया, यहाँ पे देख रहे हैं एक लकड़ी है, क्योंकि वो इधर गिर जाएगा तो लकड़ी का सहारा लेके ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? लताएं हैं। जबकि जो बेलें होती हैं वो ज़मीन पर ही फैली होती हैं। जैसे तरबूज का पौधा है, कद्दू का पौधा है, छत पे आप देखे होंगे बहुत लोगों के छत पे कद्दू और ये छत पे ही फैले होते हैं। तो ये क्या है? बेलें हैं। देखिए, वहाँ पे नाम अलग था और यहाँ पे नाम अलग है। जिन लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं इंग्लिश भी कर देती हूँ। चिंचिड़ा एक सब्जी होती है और इसको आप किस भाषा में क्या कहते हैं? ये तो हमारे यहाँ भी चिचिंडा बोलते हैं, चिड़चिड़ा बोलते हैं हम लोग। बहुत लोग चिड़चिड़ा बोलते हैं, बहुत लोग चिचिंडा बोलते हैं। तो आपको क्या बोला जाता है ये देखिएगा। गेंदे को तेलुगु में बाथी बोला जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीम को कन्नड़ में बेवगिड़ा बोलते हैं। जुजुबे या बेर को मणिपुरी में बोरोई बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि पेड़, झाड़ी, लता या बेल में से क्या है ये जो पौधे हैं। तो आपने अभी तक जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से आप बता देंगे आराम से। तो अभी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बचा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो भी आपको इम्पोर्टेंट था उसको हाईलाइट करके समझा दिया। ये तो पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं, तो ये तो आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ से मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। एक पौधा होता है जिसमें जो ज़मीन के अंदर पार्ट होता है वो जड़ होता है,
और ऊपर का पार्ट जो होता है वो तने वाला भाग होता है। ठीक है, तो तने वाले भाग में, तना है जो ज़मीन के बाहर होता है वो तने वाला भाग होता है। तो तने वाले भाग में कई शाखाएं होती हैं जिस पे पत्तियां लगी होती हैं, फल लगे होते हैं। ठीक है, और फलों के अंदर बीज होते हैं, कलियां होती हैं, ये ऊपर के भाग में होते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें आपको पता है। अब ये है छाल के बारे में, पेड़ों की छाल से क्वेश्चन है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। गन्ने के तने से क्या बनता है? गुड़ बनता है। बांस क्या है? सबसे लंबी घास है। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफ्लेशिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। ये रेफ्लेशिया का फूल है, कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा, मिजोरम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल है और एक छाते जितना बड़ा होता है। तो आप सोच सकते हैं रेफ्लेशिया का फूल कितना बड़ा होता है? छाते की जितना लंबा होता है। बांस क्या है? सबसे लंबी घास कौन सी होती है? बांस की होती है। गुड़ किससे बनाया जाता है? गन्ने के तने से। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट थे, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।